सेहत is brought to you by Sonova Joint Care. नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे आपकी हड्डियां कमजोर क्यों हो रही हैं और इससे निपटने के लिए क्या करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, कि आपके बालों में दर्द होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे आंवला खाने के फायदे। कशिश 39 साल की हैं, पटना की रहने वाली हैं। उनका हमें मेल आया। अब कशिश बताती हैं कि पिछले कई समय से उनके हाथों और पैरों की हड्डियों में काफ़ी दर्द रहता है। चलने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। कशिश ने यह भी बताया कि वो अपनी डाइट को लेकर के ज़्यादा पाबंदी नहीं बरतती थी, वो ज़्यादा पोषण नहीं लेती थी। आपने सुना होगा कि हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो कैल्शियम खूब लेना चाहिए, दूध पीना चाहिए। कशिश की डाइट में कैल्शियम ना के बराबर है, पर अब वो काफ़ी डर गई हैं। कशिश को लगता है कि कहीं उन्हें अर्थराइटिस ना हो जाए। वैसे उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होना एक काफ़ी आम दिक्कत है। बहुत बार गलतियां हमारी होती हैं, कई बार कुछ और भी कारण होते हैं। तो आज बात करते हैं कमज़ोर होती हड्डियों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आज हम बात करेंगे बड़ी उम्र में होने वाली हड्डियों के सबसे कॉमन 2 प्रॉब्लम के बारे में। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं जोड़ों का दर्द। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं हड्डियों का वीक हो जाना। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, उम्र बढ़ने की वजह से हमारे शरीर की जो पाचन क्षमता होती है वो कम होती जाती है। उसके कारण जो हड्डियों की हेल्थ के लिए ज़रूरी सबसे 2 चीज़ होती है, कैल्शियम और विटामिन डी, उसके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है और उसकी मात्रा शरीर में कम होती जाती है। मात्रा शरीर में कम होने की वजह से सबसे ज़्यादा असर उसका हड्डियों पे पड़ता है और हड्डियों का जो कैल्शियम का स्टॉक होता है उसकी मात्रा होती है वो भी कम होती है, जो हड्डियों को वीक बना देती है। उसकी वजह से आपको छोटी सी चोट लगने या गिरने पर हड्डियों पे फ्रैक्चर हो सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। मेनली तो जो कारण है कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे जो असर होता है वही हड्डियों को वीक करता है। दूसरा, स्त्रियों में 45-50 साल में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो भी ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म पे असर करता है और हड्डियों को वीक करता है। तीसरा है थायराइड और डायबिटीज जैसे लंबे समय से चलने वाली बीमारी, जो भी आपकी हड्डियों को वीक कर सकती है। चौथा, अल्कोहल या टोबैको जैसा कोई व्यसन, जो भी आपकी हड्डियों को वीक कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको जोड़ों का दर्द बोलते हैं। इंडिया में मोस्ट कॉमनली ये घुटने के जोड़ में होता है सबसे ज़्यादा। नॉर्मली जॉइंट के मूवमेंट के लिए उसके ऊपर गादी होती है, जो मूवमेंट के दौरान दोनों हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर घिसने से बचाती है। बड़ी उम्र में क्या है कि ये गादी घिस जाती है और उसके ऊपर सूजन आ जाती है। उसकी वजह से जो दोनों हड्डियां मूवमेंट के दौरान जॉइंट के जगह पे एक दूसरे के साथ घिसती है और वो आपको दर्द करती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस हिंदुस्तान में लोगों को होने वाली काफ़ी आम परेशानी है, इसलिए इनके लक्षणों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी मुद्दे पर। क्या हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं? जानते हैं एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। आपके शरीर में जोड़ों और हड्डियों की तंदुरुस्ती रखने की प्रक्रिया जो है वो आपकी बचपन में ही शुरू हो जाती है। आपके पहले 30 से 40 साल उम्र के बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा चांस है कि आपकी शरीर की लचक बनी रहे, आपकी हड्डियों की ताकत बनी रहे। इस वक्त आप जितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना भाग सकते हैं, चल सकते हैं, अपने पाँव के ऊपर जितना भार डाल सकते हैं वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आपकी जो कैपेसिटी है कि आप अपनी हड्डी की ताकत बढ़ा लें बहुत कम हो जाती है। उसके बाद आप मेंटेनेंस में चले जाते हैं, मतलब कि आप सिर्फ बना के रख सकते हैं। बना के रखने के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा जो पहले किया था, कि जितना पाँव आप अपने वजन पे डालेंगे, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, लिफ्ट नहीं लेंगे, कोशिश करके रोज 3 से 4 किलोमीटर आप चल लेंगे, कुछ व्यायाम करके अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल रखेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ अगर आप नियमित रूप से
प्रोटीन जरूर अपने खाने में रखिए, उसके साथ साथ कैल्शियम किसी मात्रा में जरूर जानी चाहिए। आपको अपने शरीर के ऊपर थोड़ी धूप लगाइए, जैसे कि विटामिन डी आपको एब्जॉर्ब हो जाए, और आपको दिन में कम से कम एक बार अगर आप योगा कर लें, हफ्ते में 5 से 6 बार अगर आप घूमने फिरने चले जाएं, मतलब कि 3 से 4 किलोमीटर एक बारी में, तो आपके उम्र बढ़ने के साथ साथ होने वाली प्रॉब्लम्स बहुत कम हो जाएंगी। सिंपल चीजें जैसे अनस्टेडी होना, मतलब कि लोग गिर जाते हैं, चक्कर ज्यादा आ जाते हैं, ये भी कम रहेंगे अगर आपकी मसल्स की तंदुरुस्ती बनी रहेगी। मांसपेशियों की तंदुरुस्ती बनने के लिए एक टाइम में आपको वजन वगैरह, वेट लिफ्टिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह जरूर कर लेनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन पर खास ध्यान दीजिएगा। जितनी जल्दी इन चीजों को करना शुरू कर दें उतना अच्छा है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, अब ये सब तो सुना है, पर क्या आपके बालों में भी दर्द होता है जब आप उन पर हाथ फेरते हैं या फिर कंघी करते हैं? अब ऐसा क्यों होता है? अव्वल तो ये आपके बाल नहीं है जिनमें दर्द हो रहा है। आपके हर बाल की जड़ एक नर्व से जुड़ी होती है, असर उन पर पड़ता है। देखिए, आपके सिर की स्किन के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स यानी धमनियां। जब ये सूज जाती हैं तो इनके आसपास मौजूद नर्व्स यानी तंत्रिकाओं पर प्रेशर पड़ता है और आपको वो दर्द वाला एहसास होता है। अब धमनियों में सूजन क्यों आ जाती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने अपने बाल बहुत टाइट बांध लिए हों, इसके अलावा स्ट्रेस, डैंड्रफ, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, प्रदूषण, सिर में चोट, माइग्रेन, हेलमेट और हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से भी ऐसा होता है। अब आप इससे निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर ये आपको किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको उस कंडीशन का इलाज करवाना होगा। अगर आपके सिर में डैंड्रफ हो रहा है और उसके साथ आपको दर्द भी हो रहा है तो जरूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें। वो आपकी जांच करके आपको सही वजह बताएंगे। पर अगर ऐसा किसी मेडिकल कारण से नहीं है तो आप बाल धोने के लिए जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बदल कर देखिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट अपने सिर पर मत लगाइए, ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और आप अपने स्कैल्प को थोड़ा ही देर के लिए आराम दीजिए। कुछ समय बाद आप तेल से अपने बालों का मसाज कर सकते हैं, आराम मिलेगा। आप अपने बालों की जड़ों में एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, ये सूजन से आराम दिलाएगा। इसे 30 मिनट तक लगे रहने दीजिए और उसके बाद सादे पानी से धो लीजिए। अगले दिन शैम्पू कीजिए, समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आंवला, अगर आप इसे नहीं भी खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक पावर हाउस है। देखिए, आंवले में संतरे के मुकाबले 8 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, इसलिए ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम से भी लड़ने में मदद करता है। अब आंवले के पाउडर को 2 चम्मच शहद के साथ मिला लीजिए और फिर इसे दिन में 3 से 4 बार लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। इस सब के अलावा आंवले में खूब सारा फाइबर होता है, इसलिए ये आपके हाजमे के लिए काफी अच्छा है। आप चाहें तो आंवला कच्चा भी खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मिथिलेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।